राम राम साथियों। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको राम राम अभिवादन का कारण बताया था और ये बताया था कि राम राम के अभिवादन से हमको 108 बार ब्रह्म के उच्चारण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक माला हमारी पूरी हो जाती है केवल एक राम राम के अभिवादन करने से। और तब मैंने आपसे कहा था कि 108 के प्रति मेरा इतना आग्रह क्यों है। ये मेरा ही नहीं, हिंदू धर्म में 108 को इतना शुभ क्यों माना गया है। क्यों हमारी जो माला हम फेरते हैं उसमें 108 मन के होते हैं। क्यों कोई जप किया जाता है तो 108 की संख्या ही हमारे सामने आती है। और क्यों एम्बुलेंस तक का नंबर 108 रखा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में 108 को बहुत ही शुभ अंक माना जाता है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए आज हम इस पर विचार करते हैं कि 108 को, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि हिंदू धर्म में कोई भी चीज बिना तर्क के नहीं है। हिंदू धर्म बहुत ही वैज्ञानिक तत्व धर्म है और सारे इसमें तथ्य हैं, तर्क है। वो एक अलग बात है कि हमें वो तर्क, वो तथ्य मालूम नहीं है, वो सिद्धांत मालूम नहीं है। हिंदू धर्म में जो भी काम होता है, चाहे वो तिलक करें हम, चाहे वो आरती करें, चाहे वो माला करें, इसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य है। ये अलग बात है कि हमको वो तथ्य मालूम नहीं है, हम विस्मृत कर चुके हैं उन तथ्यों को, और हम बार बार आपको उन तथ्यों को किसी न किसी वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आज तो मैं आपको बताती हूँ 108 अंक को इतना शुभ क्यों माना जाता है। एक्चुअल में हिंदू धर्म में ब्रह्म को सृष्टि का मूल माना गया है और ब्रह्म का जो मात्रिक गुणांक है वो 108 माना जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटे में हम 21,600 बार सांस लेते हैं। ठीक है, 24 घंटे में 12 घंटे हमें ये कहकर छोड़ दिए गए हैं कि ये आपके सोने के घंटे हैं, आपके दैनिक दिनचर्या का जो भी आप काम करते हैं उसके घंटे हैं। और जो बाकी के 12 घंटे हैं वो 12 घंटे आपको राम नाम या मतलब ब्रह्म के स्मरण में लगाना चाहिए। तो जब हमने 24 घंटे में 21,600 बार सांस ली तो 12 घंटे में हम कितनी बार लेंगे? 10,800 बार। अब 10,800 में से लास्ट के 2 हटा दीजिए तो कम से कम 108 बार तो आप ईश्वर का स्मरण करेंगे। ये संख्या 108 यहाँ से आई। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो एक वर्ष होता है उस वर्ष में जो सूर्य की कलाएं होती हैं, उन सूर्य की कलाओं को यह माना गया है कि सूर्य की एक वर्ष में 2,16,000 कलाएं होती हैं। और सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो 6 महीने में उसकी कितनी कलाएं हुई आप बताइए। जब 2,16,000 पूरे साल में हो रही हैं तो एक कितनी हुई? 1,08,000। 1,08,000 लास्ट के 3 शून्य हटाइए, क्या बचा? 108। तो माला के जो मोती होते हैं, एक जो मन का होता है ना, वो सूर्य की एक कला का प्रतीक माना जाता है। और देखिए आप, क्यों हिंदू धर्म में 108 को इतना शुभ माना गया है। 108 को शिव का अंक माना गया है, क्योंकि शिव के जो अंग हैं, शिवांग, उनकी संख्या भी 108 ही मानी गई है। आपने शिव जी के तांडव नृत्य के बारे में सुना होगा। जब शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं। और तांडव नृत्य की जो मुद्राएं होती है ना, वो 108 मुद्राएं होती हैं। इसलिए भारत के जितने शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं वो 108 शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने भी ये कहा था कि मानव मन की जो भावनाएं होती है ना, वो 108 प्रकार की भावनाएं मानव मन की होती हैं। तो 108 अंक कितनी जगह आ रहा है। जैन धर्म भी 108 को बहुत ही शुभ मानता है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी के जो दिव्य क्षेत्र माने गए हैं, उनकी संख्या भी 108 मानी गई है। वृंदावन में कृष्ण रहे थे और कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते थे। क्या आपको मालूम है उन गोपियों की संख्या कितनी थी? उन गोपियों की संख्या भी 108 ही थी। ज्योतिष के हिसाब से देखिए, पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है। ग्रह कितने हैं? 9। 12 × 9 108। नक्षत्र कितने बताए गए हैं? 27। हर नक्षत्र के कितने चरण हैं? 4। 27 × 4 108। और देखिए आप कि सूर्य की पृथ्वी से जितनी दूरी है ना, वो सूर्य के व्यास से 108 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार चंद्रमा की पृथ्वी से जितनी दूरी है ना,
वह चंद्रमा के व्यास से 108 गुना ज्यादा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना ज्यादा है। कहां तक बताऊं आपको 108 का महात्म है। ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में भी 108 प्रेशर पॉइंट होते हैं। जो एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स को दबाकर इलाज किया जाता है ना, हमारे शरीर में भी 108 प्रेशर पॉइंट माने गए। और हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान होता है वो 108 फ़ारेनहाइट होता है। और 108 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान हम सहन ही नहीं कर सकते। यदि होगा तो हम पिघल जाएंगे, यानी कि व्यक्ति में इससे ज़्यादा तापमान सहने की क्षमता नहीं है। और तो और हमारी देव भाषा संस्कृत मानी गई है। और हमारी संस्कृत जो देव भाषा है उसमें कुल 108 उच्चरित वर्ण माने जाते हैं, जिसमें 54 पुल्लिंग है जो शिव को समर्पित है और 54 स्त्रीलिंग है जो शक्ति को समर्पित है। और हम सब जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष इनके संयोग से ही सृष्टि का जन्म हुआ है। मनुष्य पूर्ण तभी बनता है जब शिव का शक्ति से मिलन होता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 108 का रहस्य बताया, क्यों से शुभ माना जाता है और क्यों मैं राम राम कहती हूँ। क्योंकि राम राम जब मैं कहती हूँ तो राम शब्द को जब मैं 2 बार बोलती हूँ तो 108 बार नाम उच्चारित हो जाता है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। यदि आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से ऊपर उठकर वैज्ञानिक तथ्यों को देखें। हम किसी धर्म से ना चिपके। हर धर्म में अच्छाइयाँ होती हैं और हर धर्म में कुछ ना कुछ समय रहते रहते कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। हमें उन संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठकर हर धर्म में जो अच्छी बात है ना, उस अच्छी बात को अपना लेना चाहिए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहिले या थोता दे उड़ा। तो मेरे सुनने वालों में से मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है हिंदू धर्म का तो उसे अपना लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमको यदि इस्लाम धर्म का कुछ अच्छा लगता है तो हम उसे अपना लें। इसी भावना से हम यदि चलेंगे तो हमारे समाज में समरसता, एकता, प्यार, सौहार्द आएगा। और यही तो हमारा उद्देश्य है कि हम सब प्रेम के साथ रहें। तो इन सब भावना से ऊपर उठकर यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।